ब्रह्म स्थान यानी घर का सेंटर पॉइंट, एनर्जी सेंटर जिसे कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होता है घर का ब्रह्म स्थान। जिस तरह पूरी नींव पर मकान रखा होता है ना, ऐसी ब्रह्म स्थान वास्तव में जिससे एक पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज होती है, जो सारे घर में फैलकर सारे घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। इसी पर आज हम बात कर लेते हैं कि कैसे आसान भाषा में समझे कि ब्रह्म स्थान कहाँ होना चाहिए। बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम आपको बता रहे थे कि सभी लोग समझ जाए। वास्तु दो प्रकार का होता है। एक वास्तु पूरा मकान का, बिल्डिंग के सारे डायरेक्शन होते हैं, और दूसरा वास्तु होता है जिस रूम में आपका कोई भी प्रकार की एक्टिविटीज है, उस रूम का वास्तु अलग होता है। इसे हम रूम वास्तु कहते हैं। इस रूम वास्तु की अलग अलग दिशाएं होती है। जैसे रूम है, रूम में आपका जो उत्तर पूर्व का कोना है वो ईशान हो गया, तो वहां पर पूजा का स्थान हो गया। ये उस समय होता है जब आपका मकान बन गया है पहले से और आपको वास्तु की जानकारी नहीं थी। अब ऐसी स्थिति में आपको वास्तु मैनेज करना है, तो उसके लिए एक होम वास्तु होता है, जिसके अनुसार आप उस रूम में ही, उस घर में ही वास्तु को कंपास के द्वारा डायरेक्शन डिसाइड करके और आप दिशा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म स्थान क्या होता है? ब्रह्म स्थान वास्तव में हमारे घर का एक ब्रह्म स्थान होता है। आप पुराने समय में देखते होंगे कि जब कोई ऐसा रूम होता था तो बीच में एक लाल रंग से या गेरुआ रंग से गोला बना होता था। वास्तव में वो उस रूम का ब्रह्म स्थान होता था। इसी तरह पूरे मकान के बीच में भी एक कमरा होता था जिसमें लाल रंग के गेरुआ से प्लास्टर होता था। उस जमाने में भी लोगों को जानकारी थी कि ब्रह्म स्थान क्या होता है। यदि आप नया प्लाट आपके पास है, मान लीजिए आपके पास 30 बाई 30 का प्लाट है, तो 10 बाई 10 का कोना जो है वो आपका एक डायरेक्शन होगा। तो बीच का जो क्षेत्र है वो ब्रह्म स्थान कहलाएगा। मैंने इसे बहुत शॉर्ट में कर दिया है, क्योंकि लोगों के पास बहुत ज़्यादा अब प्लाट का साइज तो है नहीं, वैसी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है लोगों के पास, लोग फ्लैट में रह रहे हैं, अब प्लाट नहीं परचेज कर सकते ज़मीन के स्तर से। तो ऐसी स्थिति में जिनके पास छोटा प्लाट है, तो वो अधिकतम कोशिश करें मैक्सिमम की 3 बाई 3 का हिस्सा जो है प्लाट के बीच का सेंटर, उसे खाली रखें। उसके ऊपर किसी प्रकार का बीम, कॉलम, ऐसी कोई चीज ना दे जिससे उस पर एक लोड आए, ऐसा नहीं करना है आपको। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ब्रह्म स्थान का रिलेशन क्या है। जब भी आप मकान बनाना आरंभ करते हैं और आपका जो प्लस है वो 7 या 8 फीट तक जैसे ही जाता है, तो 3 बाई 3 का हिस्सा हमें ओपन रखना, इसमें किसी प्रकार का लोड नहीं। जब भी हाइट लेवल जो मैंने बताया आपको 7 से 8 फीट जैसी पहुंचते हैं, तो इससे जो एनर्जी है वो निकलना चालू हो जाती है ब्रह्म स्थान से, और फिर वो फैलना चालू होती है वातावरण में, तो सारे घर में फैल जाती है। और हमारा सारा घर, सारा जितना भी हमारे घर के अंदर का हिस्सा है, फ्लैट हिस्सा, वो पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है। और ऐसे घर में रहने वाले लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, आनंद से भरपूर होते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में इस बात का आप ध्यान रखें कि ब्रह्म स्थान में किसी भी प्रकार का वजन, कॉलम, बीम नहीं होना चाहिए। तभी आपका जीवन आनंद से शराबोर रहेगा, आप मस्ती से जिएंगे, हमेशा खुश रहेंगे।